हाँ जी, क्रिकेट की दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर जो कि क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी होती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये वो राइवलरी है जो कि होने से 3-4 दिन पहले हमें नींद तक नहीं आती थी। हमें इंतज़ार रहता था कि मैच 3 दिन के बाद है, मैच 2 दिन के बाद है। हम टाइम गिनते थे, हम घंटे देखते थे, हम मिनट्स देखते थे। हम वेदर चेक करते थे कि क्या पोजीशन है, क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्या बारिश होगी। सबको इंतज़ार होता था, पाकिस्तानियों को भी उतना होता था जितना इंडियंस को होता था। सबको, पूरी दुनिया इस मैच को एंजॉय करती थी और लोग कमाते थे अपना, हर किसी को फ़ायदा होता था। कुछ एंजॉय करते थे हम जैसे क्रिकेट लवर, और कुछ टीवी ब्रॉडकास्टर कमाते थे, और आईसीसी के लिए भी बहुत बड़ी फ़ायदे की मैच होती थी वो। और अब जो है वो उस राइवलरी का दी एंड हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल को इंडिया में, कश्मीर में, तो वो वजह बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो है हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। ये बीसीसीआई का कहना है, इंडियंस मीडिया का कहना है। तो सबसे पहले बात ये है कि आप जो है वो किस बेस पे जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, मतलब किस बेस पे आप पाकिस्तान को गुनहगार ठहरा रहे हो कि हमने हमला किया। पाकिस्तान ने हमला कैसे किया है? आपके पास तो एक होती है ना, बंदे के पास सबूत होता है कि हाँ भाई ये है पॉइंट के जिससे साबित हो गया कि पाकिस्तान ने हमला किया है। आप बिना वजह पाकिस्तानियों को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं। कोई वजह ही नहीं है। 22 अप्रैल को ये जो है वो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, और आज 27 अप्रैल है। तो आज तक कोई, मतलब 4-5 दिनों में कोई एक वैलिड जो है वो रीज़न नहीं आया, वैलिड जो है वो वजह नहीं है कि पाकिस्तानियों ने जो हमला किया है। लेकिन आपने ये समझ लिया कि हमने ही हमला किया है, और उसकी वजह से जो है राइवलरी को कैंसिल कर दिया। और बहुत सारी आपने इतनी नफ़रत भरी हुई है कि आपने क्रिक बज़ जो कि लाइव आपकी वेबसाइट थी, हमारी पीएसएल का स्कोर दिखाती थी, आईपीएल का भी दिखाती है, अब सब सारी क्रिकेट मैचेस का, उसने पीएसएल को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। पीएसएल का लाइव स्कोर उस पर नहीं छोड़ा। इतनी नफ़रत हमने तो कभी नहीं की ऐसी। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि आपकी मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो हमें आतंकबाजी के सिवा कुछ पुकारती ही नहीं है। वो जब भी कहते हैं कि आतंकबाजी हमारे साथ क्रिकेट खेलने आएंगे, आतंकबाजी यों ने हमला किया है, वो हमें आतंकबाजी कहते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अफसोस होता है कि इंडिया, जिसको हम, हमारे पाकिस्तानियों ने कभी भी आतंकवादी नहीं किया। आप हमारी मीडिया खोल के देखिए, जब भी बात होती है तो पड़ोसी के नाम से आपको पुकारा जाता है कि पड़ोसी मुल्क ने जो है वो क्रिकेट हमसे खेली है, वो पड़ोसी मुल्क जीत गया, या पड़ोसी मुल्क हार गया, या पड़ोसी मुल्क ने ये किया है। जबकि आपकी मीडिया कहती है आतंकवादियों ने ये किया है, आतंकवादियों ने वो किया है, आतंकवादियों ने ही हम पे हमला किया है, आतंकवादियों को हम जो है वो, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनके साथ। तो ये चीज़ें जो है वो आप करते हैं, हम तो नहीं करते। हम अमन परस्त मुल्क के हैं। हमारे यहाँ तो आपके जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत, आपके प्लेयर्स की। मैं खुद जो है बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विराट कोहली का, सूर्य कुमार यादव का, शुभमन गिल का, हार्दिक पांड्या का। ये 4 प्लेयर, मैं किसी पाकिस्तान प्लेयर को इतना हाई रेट नहीं करता जितना विराट कोहली को करता हूँ। और हमने हर वक्त कोहली को जो है वो सपोर्ट किया है। और आप अगर एक बार आके देखते ना कि इंडियन प्लेयर्स 2025 की अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, तो आपको पता लग जाता कि हमारे यहाँ कितनी रिस्पेक्ट है आपके प्लेयर्स के लिए, इंडियंस के लिए। तो ये आप जो है वो समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप जो है वो आपकी मीडिया में आतंकवादी पुकारती है। और कल भी जो आईपीएल की मैच हो रही थी, मैं तो इतना एक्साइटेड था, मैं मैच देख रहा था, और बारिश हुई जो कि पंजाब किंग्स और केकेआर की मैच थी। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन बारिश हुई। मैं कह रहा कब रुकेगी बारिश, हालांकि पीएसएल की मैच भी चल रही थी, लेकिन हमें जो है वो आईपीएल देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपने जो है वो हमारे प्लेयर्स को पहले 2008 में आते थे आईपीएल में, अब वो भी आपने बंद कर दिए। तो हर तरफ से जो नफ़रत फैला रहे हैं वो आप ही फैला रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम जो है वो ऐसे करें। और रही बात जो है वो प्लेयर्स की, तो हम आपके प्लेयर्स की, हमारे आपके प्लेयर हमारे बहुत बड़े फेवरेट्स हैं। और
2000 जो कि हुआ था एमसीजी में आपका मैच हमारे साथ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो हम हारे थे, कोहली ने हराया था। हम पाकिस्तानी होके भी कोहली की वो इनिंग नहीं भूलेंगे और तारीफ़ करते हैं हम उस इनिंग की कि वो मैच विनिंग इनिंग है और सबसे बेहतरीन इनिंग है T20 की, मैंने आज तक नहीं देखी। और जो कोहली ने छक्का मारा था हारिस रऊफ को स्ट्रेट पे, वो सबसे बेहतरीन छक्का है और हमारे मुल्क में हर बंदा उस छक्के की तारीफ़ करता है। आप अभी भी पाकिस्तान का कोई भी शो उठा के देखें, इस छक्के की बहुत तारीफ़ की जाती है कि ये जो छक्का है वो कोई भी बैट्समैन नहीं लगा सकता सिवाय विराट कोहली के। लेकिन आप अपने काम देखें अब, और हर बार जो है वो नफ़रतें जो है वो आप फैलाते हैं। ठीक है, 2023 के वर्ल्ड कप में, इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया, सीधा सीधा चले गए कि भाई हम जो है वो खेलेंगे। उसके बाद एशिया कप एक पाकिस्तान में होना था, ठीक है, आपने जो है वो उसको न्यूट्रल वेन्यू करके जो है वो अपनी मैच जो है वो श्रीलंका में खिलवाई। तो ये आपसे नफ़रत की अब दिखाई दे रही है कि आप कितना नफ़रत करते हैं। उसके बाद अभी जो ये कप हो रहा था, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के पास थी और पाकिस्तानियों ने जो है वो आपको होस्ट करना था, लेकिन आपको उस पर बेतराज़ था। उस पर इतनी जो है वो कॉन्फ्रेंसेज हुई, इतने इजलास हुए, और उस पर इतनी जो है वो होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इजलास, वो भी आपने कैंसिल करवा दिया। अपनी मैच जो है वो आपने दुबई में खेली और उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हम बहुत ही जो है वो एक्साइटमेंट थी कि इंडिया वाले प्लेयर्स आएंगे, कोहली आएगा और हम उसको देखेंगे, हम जो है वो जाएंगे, क्रिकेट देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन आपने वो भी हमारा मज़ा ख़राब कर दिया और एक नफ़रत को आगे लेके जाया और क्रिकेट को अपने पीछे कर दिया। उसके हमारे जब प्लेयर्स आपके इंडिया के वर्ल्ड कप में आए थे 2023 में, सब ने एंजॉय किया था। बाबर आजम ने बोला भी था कि जो है वो मुझे जितनी रिस्पेक्ट इंडिया में मिली है वो किसी भी कंट्री में नहीं मिली। तो ये हमारे प्लेयर्स के व्यूज़ हैं और आपके प्लेयर्स भी अच्छे हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोहली वगैरह, ये आपके प्लेयर्स अच्छे हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा। आपकी मीडिया वो आपको इतना जो है वो, उन्होंने आपके जहन ख़राब कर दिए हैं कि आप हमें आतंकवादियों के अलावा कुछ समझते ही नहीं हैं। आपकी नज़र में हम सबसे बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि ये हमला हमने किया है। हम एज ए इंसानियत के खातिर हमें बहुत बड़ा अफसोस है पहलगाम अटैक का। आपकी तरफ से अगर ये है कि भाई क्रिकेट को ख़त्म कर दिया जाए तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बात यह है कि हमारी तरफ से ना कोई ऐसी बात है, ना हम आतंकबाजी है और ना प्रूफ हुआ है। तो ये आपके जहन ख़राब किया है आपकी मीडिया ने, और हम तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम इंसानियत, हमें बहुत बड़ा अफसोस हुआ है कि आपके यहाँ जो है वो अटैक हुए, बंदे मारे गए। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी जो है वो कंट्री में नहीं होना चाहिए था। और हमारे यहाँ भी तो हुए थे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ इंडिया ने जो हमले करवाए। पिछले महीने हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था, लोग मारे गए थे, किसी ने हम नहीं कहा कि इंडियन बंदों ने मारा है, किसी ने नहीं कहा। उससे पहले कोटा में एक धमाका हुआ था स्टेशन पे, हमने तो नहीं कहा। आप ही हर वक्त जो है वो नफरतें फैलाते हैं, तो ये बंद करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट भी कर दें ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन था इस वीडियो के इस सिनेरियो पे। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।